बदलेंगे, ये गारंटी है मेरी। पंजाब के अंदर ये बदलेंगे संविधान। और क्यों बदलेंगे मैं बोलता हूँ प्रमाण के साथ। सपोर्ट करने वाले चुप कराइए, मैं बताता हूँ प्रमाण के साथ। ये इसलिए बदलेंगे क्योंकि अभी अभी आपने देखा इसी सरकार ने चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए जो तरीका था, जो संविधानिक, आपने डीके दुबे जी को नहीं सुना? वो तर्क इन्होंने कैसे बदला? आपने डीके दुबे को नहीं सुना? अपने पक्ष में कर लिया, एक वोट विपक्ष को दिया। एक बार डीके दुबे जी को स्क्रीन पर लीजिए, फिर मैं सिद्धार्थ जी का रुख करूंगी। ये कौन सी चुनाव लड़ने का तरीका है? कौन सी निष्पक्षता का तरीका? ये संजय जी, मिश्रा जी, दूसरी बात, आपने डीके दुबे को नहीं सुना? वो संविधान एक्सपर्ट है, बता रहे थे। मैं क्लियर कर दूं। अच्छा ठीक है, इसके बाद समय मत दीजिएगा, मेरे को रुक जाइए। पूरा कर मैं ये कह रहा हूँ, प्रेम जी ने जो सवाल उठाए हैं, चाहे वो अयोध्या का सांसद हो, चाहे आपका बागपत का सांसद हो, चाहे आपका बुलंदशहर का प्रत्याशी हो, चाहे देश का साउथ का कोई प्रत्याशी हो, जब ये लोग अपने मंच से कह रहे हैं, चाहे वो मेरठ का प्रत्याशी हो, जब ये लोग मंच से कह रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री के कानों तक सुनाई नहीं दे रहा है? वन साइडेड हो गया है कान प्रधानमंत्री जी का। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्लियर किया ना उसको, प्रधानमंत्री ने क्लियर किया ना उसको। नहीं क्लियर किया इन्होंने, नहीं क्लियर किया। ये त्याग के नोट की टिकट नहीं काटी गई। और देश के गद्दारों का, जो संविधान के गद्दार हैं, उनको क्यों रखा गया पार्टी में? उनको क्यों नहीं निकाला जा रहा है? ठीक है, एक सेकंड सिद्धार्थ जी, एक सेकंड, इसका जवाब तो सिद्धार्थ जी देंगे ना, सिद्धार्थ जी देंगे, मैं थोड़ी ना दूंगी। एक बार सिद्धार्थ जी, आ रही हूँ डीके दुबे जी, सिद्धार्थ जी। और साथ ही साथ एक बात और, वो जो सनातनी 80 से 90% थे, ये ऐड करने की क्या जरूरत थी? देखिए हिमानी जी, पहले तो कुछ गंभीरता से आज बातें कही गई है, तो उनका गंभीरता पूर्वक जवाब भी देता हूं। ये कहते हैं, ये लोग संविधान के बहुत बड़े हितैषी हैं। आज कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन से एक ही प्रश्न पूछता हूं। जवाहरलाल नेहरू जी को जीते जी आपने भारत रत्न दे दिया, इंदिरा गांधी को जीते जी आपने भारत रत्न दे दिया, राजीव गांधी जी को जीते जी आपने भारत रत्न दे दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कि 56 में चले गए, तो उनको 1990 में क्यों दिया? क्यों दिया इतनी देर? आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम की राजनीति करना चाहते हैं, संविधान से क्या मतलब है? ये बताइए, संविधान नहीं बदलने का कहां से आ जाता है? ये बताइए ना। राजीव, अभी संजय जी आप बहुत ज्ञान दे रहे थे दुबे जी को, अब सुन भी लीजिए, अपने पे प्रैक्टिस क्या करिए जो बोलते हैं। नहीं ज्ञान नहीं, आप ये बताइए गुमराह क्यों करते हैं? आप सवाल का जवाब दीजिए ना, दूसरे को धमकाते, आप सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। आप संविधान बनाने वाला, संविधान खत्म करने वाला कैसे हो गया? संजय जी, ये आज कहां से आ रहे हैं आप? केजरीवाल जी से मिलकर तो नहीं आ रहे? संविधान बनाने वाला आज कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रही है बीजेपी। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। इन लोगों ने हमारे साथ इसीलिए संविधान एक्सपर्ट भी हैं, वो इस चीज को क्लियर कर देंगे। और मैं आऊंगी वो इमरजेंसी की बात थोड़ी देर पहले। एक बार सिद्धार्थ जी को, हाँ एक बार उनको कंप्लीट कर, आ रही हूँ, एक बार कंप्लीट कर, मैं कहूंगा आप मेरी बात भी सुन लीजिए। हाँ सिद्धार्थ जी। इसलिए हिमानी जी, देश आज प्रश्न पूछता है, और इनको पूछता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर वोट मांगना बंद करिए। आपकी सच्चाई पूरे देश के सामने। अब दूसरी बात आपने कही, हमारे नेता ऐसा कहते हैं, हमारे नेता वैसा कहते हैं। मैं आपको कहता हूं, अगर आपकी ये नजर ना हो तो आपको किसी का बयान गलत नहीं लगेगा। इतिहास में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसी बात कर रहे हैं लेकिन सिद्धार्थ जी आप? ये देखिए सिद्धार्थ जी, लेकिन आपने मतलब आप कम से कम उनको डिफेंड नहीं कर सकते हैं, चाहे आनंद हेगड़े हो, चाहे वो लल्लू सिंह हो, या ज्योति मिर्धा की बात कर ले, या प्रेम कुमार की बात कर ले। वो क्या, एक सेकंड, इनके इशारे उन्होंने कहा क्या कि भैया 272 में भी बन जाएगा, लेकिन 2/3 हमें चाहिए क्योंकि बदलाव करना है। तो ऐसा कहा क्यों जा रहा है? ये नैरेटिव कौन बना रहा है? आप कह रहे हैं कि वो नैरेटिव बना रहे हैं, लेकिन ये कौन सा नैरेटिव है? हिमानी जी, मैं एक एक व्यक्ति के आप बयान पे कहते हैं, मैं एक एक का जवाब देता। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं आप उसको 10 सेकंड में सुनिएगा। आज तक के इतिहास में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना यह संविधान प्रावधान करता है। 2/3 की अमेंडमेंट करना यह संविधान में लिखा है। संविधान निर्माता लिख करके गए थे कि ये वाली अमेंडमेंट 2/3 से हो सकती है, ये वाली एब्सोल्यूट मेजोरिटी से होगी, ये हाफ मेजोरिटी से होगी, कौन सी दोनों सदनों से होगी, कौन से एक सदन से होगी। आज तक के सबसे ज्यादा अमेंडमेंट संशोधन तो पहले भी हुए ना, 400 मांग रहे हैं, हार्ड मेजोरिटी पहले भी तो हुए हैं ना, खत्म करने, पहले भी तो हुए हैं। एक बार कंप्लीट करने दीजिए ना, एक बार कंप्लीट करने, प्रवक्ता ने इस बार बिल्कुल आपके जो प्रत्याशी मांग रहे हैं, एक बार कंप्लीट करने दीजिए संजय जी और हिमानी जी। एक बार नहीं, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। ये भाषण देते रहेंगे, भाषण की बात नहीं रहेंगे, फिर तो आप भी कहेंगे तो वो भी भाषण नहीं हुआ ना। नहीं तो आपको सुनना पड़ेगा ना एक दूसरे को। नहीं, भाषण के लिए बुलाया ही नहीं है मैंने, भाषण के लिए बुलाया ही नहीं है, चर्चा के लिए बुलाया, चर्चा कर रहे हैं। अंतिम 10 सेकंड ले रहा हूं, मैं अंतिम 10 सेकंड ले रहा हूं। मैं आग्रह करूंगा 10 सेकंड दे दिया होता तो भाषण ही नहीं लगता आपको। हिमानी जी, जो
जो प्रावधान संविधान के अंदर है उसी प्रावधान के तहत संविधान का होगा। और मैं कहता हूं जब हमारे देश के शीर्ष नेता ने, हमारी पार्टी के शीर्ष नेता ने कह दिया कि हम संविधान के साफ है और बदलने की कोई बात नहीं है, कोई चर्चा नहीं बनती, आप मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्यों मुद्दा बना रहे दुष्यंत जी? ठीक है सिद्धार्थ जी, आ रही हूं, क्यों मुद्दा बना रहे? और अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर विवादास्पद रहा तो फिर तो वो इंदिरा गांधी का वो टाइम आपको याद करना चाहिए, वो इमरजेंसी का टाइम आपको याद करना चाहिए, वो 42वां संशोधन याद करना चाहिए जो सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा। मतलब उसमें तो सरकार कुछ भी कर सकती है, आपने मौलिक अधिकारों को एकदम छीनने की कोशिश की वहां पर। तो तब पहले तो मैं इन्हें जवाब दूंगा, आधुनिक भारत के निर्माता जो पंडित जी के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने खुद को भारत रत्न दिया। नेहरू जी को भारत रत्न किन परिस्थितियों में मिला? भारत रत्न उनको तब मिला जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी थी, सुएज नहर विवाद बढ़ गया था, तब नेहरू जी ने और मिस्र के राष्ट्र प्रमुख ने मिलकर एक रास्ता निकाला। जब नेहरू वापस आए भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको एयरपोर्ट लेने गए और उन्होंने घोषणा की कि नेहरू जी को भारत रत्न से सम्मानित करेगी भारत। सर प्लीज कम टू द पॉइंट। 11 साल नेहरू जी देश के लिए जेल में रहे। नेहरू जी क्या भारत रत्न के पात्र नहीं थे? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारत को विजय दिलाई, पाकिस्तान जैसे मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए बीच में से काट के। भारत की कैबिनेट ने चाहा, देश ने चाहा इंदिरा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या इंदिरा जी भारत रत्न की पात्र नहीं थी? जिन्होंने इस भारत के लिए कुर्बानी दे दी, उन इंदिरा जी का अपमान करते हैं ये। थोड़ी देर पहले संजय जी ने कहा भाषण नहीं, भाषणबाजी का मंच नहीं। मेरा दर्द है, ये भाषण नहीं है, ये सच्चाई है। ये मैं भारत को बताना मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। भारत अपने शहीदों को आपको पता है संविधान की प्रस्तावना में उस वक्त जिसका मैं जिक्र कर रही थी 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। यहाँ पर प्रेम जी हैं जिन पर मैं इससे बात कर सकती हूँ, और साथ ही साथ डीके दुबे जी भी हमारे साथ। समाजवादी 42वें संशोधन के सबसे में रहते आए में से एक क्या था सर? आपने मौलिक अधिकारों की तुलना में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, उनको आपने वरीयता दी। मतलब जो एक मौलिक, मतलब इसके जरिए आप किसी का भी जो मौलिक अधिकार है आपने उसको उससे वंचित कर दिया था। सबसे ज्यादा विवादास्पद था सर ये 42वां संशोधन की अगर बात करूं। प्रेम जी इस पर जवाब देंगे, डीके दुबे जी इस पर जवाब देंगे। प्रेम जी। हिमानी जी, इस बात पर अदालत तो समीक्षा करती है और संविधान की आत्मा के हिसाब से उससे बाहर जाकर कोई नहीं हो सकता है बदलाव। तो समाजवाद, लेकिन सर इसने न्यायपालिका को पूरी तरह से कमजोर कर दिया था। कमजोर नहीं किया। समाजवाद, सेकुलरिज्म, ये हमारे धर्म, इसकी आत्मा है, संविधान की आत्मा है, और उसी वजह से किसी भी खंडपीठ ने इसको खारिज नहीं किया, इसको उसका हिस्सा माना कि उसकी आत्मा के अनुरूप है। और आज भी कोई अदालत जाए ना, अदालत में क्यों नहीं चुनौती देते कि यह गलत है? कभी माना ही नहीं गया, चुनौती दी भी गई। बताएंगे हमारे संविधान विशेषज्ञ बैठे हुए हैं तो वो स्पेसिफिक होकर बताएंगे कि कब चुनौती दी गई और कब इस बात को खारिज किया गया। लेकिन ये समाजवाद, सेकुलरिज्म, ये हमारे संविधान की आत्मा है, बस शब्द जोड़े गए हैं, तो इससे अनर्थ थोड़े हो गया है, ये हम कहना चाहते हैं। सौरभ जी, देखिए, जब संविधान सभा में स्वयं नेहरू जी थे तब उन्होंने संविधान संशोधन क्यों किया? जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई तब वो संविधान के साथ क्या था? और जब भारतीय जनता पार्टी के यही लोग जेल में जाकर के संघर्ष कर रहे थे तो वो संविधान बचा रहे थे या संविधान का गला घोट रहे थे? मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस प्रकार से एक देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं इस संसाधनों पे पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है, वो क्या है संविधान के साथ? मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे, जब आप ही के पार्टी के गठबंधन के लोग कहते हैं कि देश की सारी परमाणु शक्तियों को नष्ट कर दिया जाएगा, वो इस देश के साथ अगर इस देश का संविधान का गला घोटना नहीं है तो क्या है? आपको यही नहीं पता किसने बोला? निकाल लीजिए, पूरे मीडिया तंत्र को पता है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद सबसे बड़ी बात मनमोहन सिंह ने अल्पसंख्यक को आजादी की बात हो रही थी, जब भगत सिंह को जो है वहां पर झूठ तो नहीं फैलाइए ना, तब इस देश के लोग तथा कथित सेकुलर लोग कहां बैठे थे? जब चंद्रशेखर आजाद जी को गोली मारी गई तब इस देश के लोग कहां बैठे थे? क्या वो आजादी की लड़ाई में शामिल थे? बिल्कुल नहीं शामिल थे। उन्होंने उन आजादी के योद्धाओं को उनको झोंक दिया, अपने हवाले रहो, अपने अकेले तरह से लड़ाई लड़ो, उनको कोई समर्थन नहीं मिला। आप जाके इतिहास पढ़ लीजिए, जिस प्रकार से में जो भी आजादी के संघर्ष के लिए लोग नया इतिहास पढ़कर आए आप।